इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर फॉर द सैलरी पर्सन। जी हाँ, अगर आपके पास में फॉर्म 16 है या फिर विदाउट फॉर्म 16 भी आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अभी 25-26 के अंदर काफी सारे शेड्यूल यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। गवर्नमेंट को आपको एज ए सैलरी पर्सन एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। न्यू टैक्स में फाइल करो या फिर ओल्ड के अंदर फाइल करो, जो टीडीएस कटा हुआ है उसका रिफंड कैसे लेना है या एक्सेस के अंदर टैक्स का पेमेंट कैसे करना है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की मदद से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो एज ए सैलरी पर्सन क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे। तो देखिए, बेस्ट रहेगा अगर आपके पास में फॉर्म 16 वगैरह है या नहीं है। तो अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको फॉर्म 16 यहाँ पे मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो उसकी आप वेट कर सकते हो, उसके बाद में आप आईटीआर के लिए प्रोसीडिंग कर सकते हो। तो पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी सैलरी दे रखी है आपको अपने एआईएस और अपने 26 एएस के साथ में क्रॉस मैच कर लेनी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी एक ग्रॉस सैलरी दी गई है 66 लाख रुपीस की। तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा क्या एआईएस और 26 एएस के अंदर भी इतनी सैलरी दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो गाइस, इसके लिए सिंपली आप एआईएस वाले बटन के अंदर चले जाइए, प्रोसीड करिए। तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर समरी देखने को मिल जाती है कि सैलरी के ऊपर अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, फॉर्म 16 इशू है, तो यहाँ पे भी वही फिगर दिया हुआ होगा जो आपके फॉर्म 16 के अंदर एज ए ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप अपना 26 एएस भी चेक करना चाहते हो तो ई फाइल सेक्शन के अंदर जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 एएस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप असेसमेंट या 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, एचटीएमएल बटन पे क्लिक कीजिए, व्यू एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे भी आपको अपनी कंपनी से या अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी सैलरी मिली है और उसके अगेंस्ट में जितना भी टीडीएस कटा हुआ है जो फॉर्म 16 के अंदर भी मेंशन है, वो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करने को मिल जाएगा। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जो फिगर्स है वो मान लीजिए ज्यादा है और आपके फॉर्म 16 के अंदर कम सैलरी है, तो आपको यही फिगर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके 26 एएस के साथ में अगर आपकी सैलरी मिसमैच होती है जो आप आईटीआर के अंदर फाइल करते हैं, तो आपकी आईटीआर जो है इनवैलिड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको 25-26 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट रखिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म बेसिकली सेलेक्ट करना है। नॉर्मली सभी लोग जो है सैलरी वाले पर्सन जो है आईटीआर 1 के साथ में प्रोसीड करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चेक करना है क्या मैं आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। हो सकता है आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने एआई बेस के ऊपर एक कस्टम जीपीटी को यहाँ पे ट्रेन किया हुआ है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप केवल ये बताओगे कि मेरी यहाँ पे सैलरी से इतनी इनकम है, डिविडेंड से मेरी इतनी इनकम है, कोई कैपिटल गेन है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब देंगे तो अपने आप ये बता देगा कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे बेस्ट रहेगा जो आपको फाइल करना है। तो देखिए, अगर आपका केवल सैलरी है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, रेंटल इनकम है, तो यहाँ पे आप आईटीआर 1 के साथ में प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन साथ में अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे हैं, कैपिटल गेन है अच्छा खासा, तो फिर आपको आईटीआर 2 जाना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे करते हो, एफएनओ करते हो, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आईटीआर 1 को सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड विद आईटीआर 1, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले रीजन पूछेगा फाइल करने का, तो सिंपली आपको अदर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके 5 शेड्यूल ओपन हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको सबको कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो हमेशा आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए के नीचे तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हमेशा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर है तो आप एआई टूल, जैसे हम लोगों ने एक और कस्टम जीपीटी के ऊपर ये पूरा ट्रेन किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे अगर आप अपने फिगर्स वगैरह बताओगे कहाँ से आपकी कितनी इनकम है, अपने आप आपको बता देगा कौन सी रेजिम आपके लिए बेस्ट रहेगी। और वैसे इसी तरह के कई सारे एआई टूल्स हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर भी इंटीग्रेट किए हुए हैं। बाकी अगर आप अपने लिए कंपैरिजन करना चाहते हो तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की लिंक भी दे रखी है। और इसके अलावा मैं वैसे आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले हम लोग न्यू टैक्स रेजिम के अंदर देख लेते हैं।
तो बाय डिफॉल्ट इसको मैंने यहाँ पे नो रहने दूंगा। नीचे आपकी यहाँ पे बैंक डिटेल्स हो जाएगी, सिंपली इसको कंफर्म करा दीजिए। अब जाना यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी का शेड्यूल देखने को मिल जाता है। एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आएगा। हो सकता है डेटा यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिले, अगर प्रीफिल्ड नहीं मिल रहा तो मैनुअली जो आपको 26 AS के अंदर जो सैलरी दिखाई दे रही है एग्जैक्ट वही सैलरी यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। लेकिन मान लीजिए लेट सपोज आपके पास कोई फॉर्म 16 वगैरह कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपने 12 महीने की सैलरी यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आपको कैश के अंदर वैसे मिली हो या सीधा UPI के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू मिली हो, तो वो 12 महीने की अप्रैल से मार्च तक की सैलरी का टोटल लगा करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखिए न्यू टैक्स सिस्टम में सेक्शन 10 में आपको कुछ खास अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते, इसलिए आपको इसको इग्नोर करना है। नीचे आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है, सिंपली इसको आप सेव करा दीजिए। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपकी रेंटल इनकम है तो एडिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे लेट आउट का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप अपने 12 महीने का जितना भी रेंटल इनकम है वो इंसर्ट कर सकते हो। और अगर कोई टैक्स पे किया है लोकल म्युनिसिपल पार्टी को तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा इस साल से अगर आपको होम लोन के ऊपर टैक्स का बेनिफिट उठाना है, न्यू टैक्स में लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पे अलग से ही आपको सेक्शन दिया गया है, मतलब अलग से शेड्यूल दिया गया है। तो इस बार आपको गवर्नमेंट को एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहले सीधा ही हम लोग 2 लाख रुपए का डिडक्शन लिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज करना है कहाँ से आपने लोन लिया है, कौन से बैंक से लिया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो स्क्रीन के सामने दे सकते हैं अगर आपको बैंक से अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिला है जिसके अंदर ये सारी ऑलमोस्ट डिटेल जो है मेंशन होती है, तो 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल जो है आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का मिलेगा, जिसमें आपको डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, और ये सारी चीजें आप अपने AS के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है इस साल से एक एडिशनल कॉलम ऐड किया गया है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको एक एग्जम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है और उसका अमाउंट टैक्स फ्री है तो वो यहाँ पे आप एग्जम्प्ट में डाल सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5,000 रुपीज़, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आपको कोई गिफ्ट मिला है जो कि टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के एक अमाउंट पुट कर सकते हो एनी अदर कॉलम के अंदर। इसी तरह इस साल जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन ऐड हुआ है। तो अगर आपने स्टॉक्स बेचे या म्यूचुअल फंड बेचे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 1,25,000 रुपए के नीचे है, तो आपको यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू डालनी है अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जो भी आपने बेचे हैं उसकी, और टोटल बाय वैल्यू डालनी है। तो दोनों का डिफरेंस 1,25,000 के नीचे रहेगा। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये एज ए रिपोर्टिंग पर्पस इसको आप ITR 1 के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टोटल डिडक्शंस का रहेगा। तो यहाँ पे न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मतलब आपका जो बेसिकली एम्प्लॉयर है वो अगर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम के अंदर तो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म 16 उठाइए, वहां पे आप चेक कीजिए कि इस सेक्शन के अंदर कोई अमाउंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 99% केस में गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म 16 होते हैं नॉर्मली उसके अंदर सब पे यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट करता है तो आपको अमाउंट शो करेगा। और इस अमाउंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 14% रहता है बेसिकली सैलरी प्लस DA का। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन वगैरह लगा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का रहता है। तो अगर सैलरी के ऊपर कोई TDS यहाँ पे खटा हुआ है तो फॉर्म 26 से सीधा डेटा आपको TDS 1 वाले कॉलम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर कोई एंट्री नहीं दिख रही है या फिर मिसमैच है तो प्रॉपर तरीके से इसको आप एडिट भी करा सकते हो। 10 नंबर डाल सकते हो अपने एम्प्लॉयर का 26 AS से, और अमाउंट और सैलरी का अमाउंट भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये अमाउंट ना 26 AS के साथ में जरूर मैच होना चाहिए। उसके बाद में अदर देन सैलरी अगर आपका TDS कटा हुआ है बैंक की FD के ऊपर, डिविडेंड की इनकम के ऊपर, तो आपको TDS 2 के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी एंट्रीज है उसके अंदर आपको एक ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्री को एडिट कर लीजिए, नीचे की साइड में आप यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑफ द टैक्स डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर जो है 24 और 25 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या जिस भी ईयर के अंदर वो टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को जमा हुआ है तो वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड डेटा देखने को मिल जाता है।
अगर यहाँ पे कोई भी आपने चालान के थ्रू पेमेंट वगैरह किया है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और सिंपली इसको कंफर्म करा दीजिए। लास्ट टाइम आपका वेरीफाई योर टैक्स डिटेल आता है, तो अगर 7 लाख के नीचे इनकम है तो टैक्स जरूर लगेगा, लेकिन कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक तरह से रिबेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 7 लाख के यहाँ पे बियॉन्ड है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, तो यहाँ पे आपको बकायदा टैक्स की कैलकुलेशन पूरी देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको पूरी एक समरी दिखा देगा क्या आपको टैक्स का एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है कि नहीं करना, या अगर आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको टीडीएस रिफंड देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, चलिए मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर इस फॉर्म के अंदर क्या चेंज होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा है उसको यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है और कंफर्म कराना है, जिससे चेंजेस अब ये होने वाला है कि जो सैलरी वाला शेड्यूल था, जब आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में यहाँ पे आपको जो है सेक्शन 10 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे अलाउंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, अगर आपको एचआरए वगैरह मिलता है तो एचआरए का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेक्शन बना हुआ है। तो आप अपने फॉर्म 16 के अंदर चेक कर सकते हैं क्या कोई एग्जाम्शन दे रखी है सेक्शन 10 के अंदर, तो उसको आप चेक कर सकते हैं किस चीज की वो एग्जाम्शन है, एचआरए है, एलटीए या किसी टाइप के अदर के वाउचर्स है, फूड वाउचर है, तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। और इस साल से चेंज ये है कि कोई भी अगर अलाउंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे की साइड में उसका अलग से शेड्यूल बन जाता है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को एडिशनल डिटेल्स देनी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखी है और उसके अंदर आप फाइल कर रहे हो। तो आप देख सकते हो पहले एचआरए सीधा अमाउंट डाला जाता था, लेकिन इस साल से चेंज हुआ है कि एडिशनल इन्फो देनी पड़ेगी कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो में, कितना आपको एचआरए रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड कितना किया है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, डीए कितना है, 50% ऑफ द सैलरी हो गया अगर आप मेट्रो में रहते तो इस तरह से जब आप ये चीजें पुट करेंगे तब जाके यहाँ पे आपका एचआरए जो है कैलकुलेट होता है और वो अपने आप ऊपर वाले कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो सीधा अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस शेड्यूल के अंदर कोई भी अगर आपने डेटा पुट किया हुआ है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अदर सोर्सेस हो गया और बाकी के जो शेड्यूल है उसमें ओल्ड रिजिम से कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर ओल्ड रिजिम से जो टोटल डिडक्शंस वाला कॉलम है यहाँ पे आप देखेंगे एटीसी जहाँ पे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे शेड्यूल ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगेन इस साल से इसमें काफी सारे चेंजेस है। अगर जैसे आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस लेनी है तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जो 1.5 लाख रुपए की ब्रेकअप वैल्यू है कि कितना आपने लाइफ इंश्योरेंस का इसमें आपका प्रीमियम है, तो आपको पॉलिसी नंबर डालना है, उसका अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। या लेट सपोज अगर बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन फीस का अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं एटीसी के अंदर तो यहाँ पे उसका एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा और कितना फीस वगैरह आप पे कर रहे हैं। इसी तरह पीपीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इलेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है और उसके रेस्पेक्टिव आपको अमाउंट डालनी है। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं 80D के अंदर तो वहां पे भी इस साल से चेंज ये है कि यहाँ पे भी जो है आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, यानी कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है, पॉलिसी नंबर क्या है, कितना आपका प्रीमियम जा रहा है। तो इस साल से गवर्नमेंट ना काफी ज्यादा आपसे एडिशनल डिटेल्स मांग रही है। ऐसे अगर आपने यहाँ पे डोनेशन दी है तो 80G के अंदर आप उन डोनेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से पैन नंबर हो गया, डोनेशन की जो रिसिप्ट मिली आपको उसके ऊपर एड्रेस हो गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दिया है, कितना अमाउंट आपने दिया है, कैश के अंदर दिया है या फिर यूपीआई या ऑनलाइन मोड के थ्रू दिया है, तो पूरा डेटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। कहीं पे भी कोई एरर होगा तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया अपनी टीडीएस के एंट्री के ऊपर, तो जहां पे भी अगर आप क्लिक करेंगे ये आपको वहां पे लेके जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उस एरर वाली जगह पे लेके जाता है, तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना था। और लास्ट में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ई वेरीफाई बटन पे क्लिक करके एक आधार ओटीपी डालिए और सिंपली तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखना चाहते हो एआई टूल्स के साथ में तो आप हमारी मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सर्विस भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और एज ए ट्रस्ट फैक्टर आप हमारे गूगल के ऊपर रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।